नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चीन के तियानजिंग प्रांत में एससीओ शिखर सम्मेलन में जो कुछ भी हुआ उसको सिलसिलेवार तरीके से बताना वास्तव में उसकी वास्तविक एनालिसिस कही जाएगी तब जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत किस तरीके से विभिन्न विपरीत परिस्थितियों और विपरीत विचारों के देशों के साथ अपने सामंजस्य को बिठा पाए। और वास्तव में यही कूटनीति विदेश नीति का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। जो एक स्थिति इस समय पैदा हुई है उसमें पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, चाहे वो आर्थिक तौर पर और चाहे सैन्य मामलों में अगर देखा जाए तो वो अमेरिका है। और इसे बिल्कुल किसी को इनकार नहीं करना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अमेरिका अपनी धौंस में किसी भी संप्रभु या स्वाभिमानी राष्ट्र को झुका देगा, और वो भी अपने एक सनकी प्रेसिडेंट के जरिए, तो शायद ये भी संभव नहीं है। और इसीलिए ट्रंप ने अपनी सत्ता जैसे ही उसकी शुरुआत की, सत्ता ये आप कह सकते हैं कि गद्दी संभालते ही टैरिफ वॉर के जरिए अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू किया। उसके बाद से ये लगने लगा था कि अमेरिका को अलग थलग करने में ट्रंप की एक बहुत बड़ी भूमिका हो रही है। और इस भूमिका में ट्रंप तो एक चेहरा है, उसके पीछे एक डीप स्टेट काम कर रहा है, और जो शायद ट्रंप नहीं कई अमेरिका के राष्ट्रपति समय समय पर नहीं समझ पाए, और वो वही करने को बाध्य हुए जो डीप स्टेट चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एससीओ शिखर सम्मेलन की बात मैंने शुरू की और अमेरिका के बारे में ये बातें कर रहा हूँ। सवाल ये है कि आज जिस तरीके से पिछले 25 सालों में, और मैंने हमेशा से कहा है ये कि भारत और अमेरिका के संबंध, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे, उस समय से जो एक उसमें गर्माहट थी, गर्मजोशी थी, और एक दूसरे के साथ अपने हितों को साधते हुए वैश्विक राजनीति में लोकतांत्रिक देश होने के नाते एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे थे, वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत के मित्र और व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री के मित्र होने के बावजूद भी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद 180 डिग्री बदलते नजर आए, और अब तो उसकी पराकाष्ठा है। वास्तव में अगर एक विदेश नीति का जो एक पहलू होता है उसके नज़रिए से अगर न देखा जाए तो ट्रंप ने तो वास्तव में दुश्मनी साध ली है भारत के साथ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस समय हमने थंबनेल में भी दिया है कि ट्रंप को तो सबक सिखाना चाहिए, और सबक सिखाने का अंदाज नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा करना है। उनको ये बताना है कि जितना आपकी सोच या आपके डीप स्टेट की जो पूरी योजना है उससे बहुत आगे भारत जा चुका है। लेकिन हम कहीं ट्रंप को सबक सिखाते सिखाते किसी का टूल न बन जाएं, और अमेरिका से इतनी गैपिंग न कर लें या इतनी दूरियां न बढ़ा लें कि भारत और अमेरिका के संबंध उसको सुधरने में दशकों लग जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है। डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में मैं बात कर रहा हूँ 2.5 साल और प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ जिस तरीके से उसमें स्वार्थ है, वहाँ की एक राष्ट्रीय सोच होती है, वो अपनी सुप्रीमेसी चाहते हैं। लेकिन अगर उनको एक बढ़िया जवाब मिल जाए तो फिर वो बहुत अच्छे से दोस्ती भी निभाते हैं, और उसका पीछे कारण है। वो सैन्य मामलों में, आर्थिक मामलों में वो एक बड़ी ताकत है, और जब वो बराबरी की एक स्थिति पाते हैं तो बहुत अच्छी साझेदारी निभाते हैं। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करने में गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ट्रंप जैसे व्यक्तियों के साथ
कोई देश उस अंदाज में आगे बढ़े कि तुमको ये करना होगा, तुम नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसे कर दूंगा। बिल्कुल ओवल ऑफिस में वो बुलाएं या व्हाइट हाउस में वो बैठाएं और उसके बाद संवाददाताओं को बुला करके उसके सामने किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की, किसी भी देश के मुखिया की वो बेइज्जती करें, इसे तो खैर स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। और ऐसा प्रयास उन्होंने किया था जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को उन्होंने बुलाया और उसके बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भी बुलाया लंच पर। वो डिप्लोमेसी वास्तव में भारत को बहुत डाउनग्रेडेड कर देती, नीचा गिरा देती। लेकिन हमें मानना चाहिए कि अनुभव में मोदी कम है नहीं। कोई माने या ना माने, ये कोई तारीफ नहीं है, ये एक अनुभव होता है। जो व्यक्ति लगभग 30 सालों से संगठन को, राजनीति को, कूटनीति को और एडमिनिस्ट्रेशन को समझ रहा है, उसका अनुभव हो जाता है। और इसके आधार पर उन्होंने G7 सम्मेलन में कनाडा से अमेरिका की तरफ रुख नहीं किया और उन्होंने बहुत ही पोलाइटली बोला कि भारत में कुछ हमारे एंगेजमेंट्स हैं, इसलिए हम नहीं आ सकते, फिर कभी मुलाकात होगी। और ऐसा भी नहीं, ट्रंप से मुलाकात होगी और होना भी चाहिए। मैं इसीलिए तो इस मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका को यूं ही नज़रअंदाज न किया जाए, क्योंकि चीन जिस तरीके से रूस का साथ पा करके भारत से दोस्ती का हाथ तो बढ़ा रहा है, लेकिन पूरे एससीओ शिखर सम्मेलन में जो एक बॉडी लैंग्वेज से भी किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की या मुखिया की या किसी भी देश की सोच का आकलन किया जाता है, जो व्यक्तिगत तौर पर मैं पाता हूं कि मैंने ये पाया कि चीन के राष्ट्रपति, हालांकि सी जिनपिंग थोड़ा सा अपने आप को जब प्रस्तुत करते हैं तो लेथार्जिक लगते हैं, कुछ उदासीन से, कुछ बहुत लुंज पुंज, बहुत एक्टिवेशन मोड में वो नहीं दिखते। लेकिन इसमें उन्होंने जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन, चूँकि भारत और रूस की दोस्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो अंतरंगता दिख रही थी, लेकिन सी जिनपिंग पुतिन के प्रेस करने पर वो भारत के साथ अपनी बदली हुई स्थितियों में नज़दीकियों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत दिल से ऐसा कर रहे थे, ये नहीं कहा जा सकता, और यही सच है। और इसलिए हार्टॉक भारत के मंच पर जब भी मैंने कोई वीडियो डाला या किसी विशेषज्ञ से बात की, तो मैंने यही पाया और यही कहा कि चीन के साथ हमको आगे बढ़ना है, लेकिन हमें चीन पर पूरा भरोसा नहीं हो सकता। रही बात अमेरिका की, अब आप कह सकते हैं कि चीन तो हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ बेहतर संबंध रखना चाहिए। तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने की ऐसी क्या ज़रूरत है, क्योंकि हर एक मुश्किल में अमेरिका ने जब भी हमको ज़रूरत पड़ी तो हमारा साथ नहीं दिया। और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के साथ हमेशा अमेरिका रहा। 80 के दशक से तो एक इतिहास रहा है, किसी न किसी उसमें अपने आप को साउथ एशिया में इस्टेब्लिश करने के लिए, मजबूती बनाए रखने के लिए समय समय पर वो पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश का उसने सहयोग किया है। कारण ये है, इसलिए, लेकिन उसको समायोजित किया गया, उसमें समन्वय बिठाया गया। और वो कब? वो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से, और उसमें मोदी के कार्यकाल अभी तक के उसने तो कमाल किया। और अमेरिका भारत के रिलेशन सिद्धांतों पे भी आधारित थे, रहे हैं, थे नहीं, रहे हैं और रहने चाहिए और रहेंगे। 3 बात, रहने चाहिए और रहेंगे। इसलिए कि अमेरिका पूंजीवादी कोई कहे, वामपंथी गैंग का कोई भी व्यक्ति, चाहे जो कुछ भी कहे, व्यवहारिक धरातल पर वैश्विक परिदृश्य में अगर हम बात करें तो अमेरिका के साथ हमें स्ट्रिक्ट पोजीशन में तो अपने को रखना है, लेकिन, और हम रख भी रहे हैं, लेकिन हमें उससे ऐसे रिश्ते नहीं बना लेने हैं। चीन, रूस और ब्राज़ील के उसमें एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को महत्व दिया जाए और उसी के बहाने कोई अपना हित साध ले। चीन उसमें माहिर है। रूस के साथ तो खैर भारत की दोस्ती है, अगर रूस के साथ भी
180 डिग्री बदल जाए तो फिर ये समय की मांग है या ये समय का तकाजा है, जो भी आप कह लें। हालांकि रूस जब यूएसएसआर टूटा था तो अमेरिका से जब हमारे रिश्ते बढ़ रहे थे तो हमने भी रूस से उस तरह के संबंध, ऐसा नहीं कि रूस से हमने संबंध कभी तोड़ा, लेकिन वो गर्मजोशी कुछ सालों तक नहीं रही। ये भी इन्हीं 30 सालों में देखा गया। शुरुआती दौर की बात है, 92-93 के बाद की बात है। तो इसलिए विदेश नीति पर जो बराबर नज़र रखे और घटनाक्रमों पर, उससे ऐसा लगता है कि चाइना अपनी पोजीशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के बाद अगर दूसरी वो महाशक्ति आर्थिक माना जा रहा है तो सैन्य और सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से भी वो अमेरिका के लगभग बराबरी पर आ चुका है। इसलिए जो अमेरिकन माइंडसेट होता है किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष, मुखिया या किसी दूसरे देश के साथ व्यवहार का, वो अब चीन दिखाने की कोशिश करने लगा है। ऐसा नहीं कि वो दिखा रहा है, वो कोशिश जरूर कर रहा है। इसलिए और उसे भी, जैसे पाकिस्तान जैसे देश का या शहबाज शरीफ का आप देखें, किसी भी वीडियो में देखें एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान, तो शरीफ पीछे पीछे भाग रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति की, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए तो वो जिस तरह से दौड़े, वो एक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, वो एक विषय, चर्चा का विषय बन चुका है। और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए शहबाज शरीफ की, तो वो जैसे एक मक्कारी का जो भाव है वो उन पर दिखता है। कोई आदमी गलत किए हो और अपने चेहरे को छिपाए, किसी तरीके से अपने स्वार्थों को, हित नहीं स्वार्थों को साधने की कोशिश करे और उसके बाद कैसे भी काम निकल जाए, ऐसा वही करता है जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं होता, अपने मेहनत पर भरोसा नहीं होता। बुरे समय राष्ट्रों के संदर्भ में, चाहे व्यक्ति के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में बात की जाए, राष्ट्रों के संदर्भ में भी ऐसा होता है, उसका स्वाभिमान सहज दिख जाता है। अब भाई जो आतंक को परोसेगा, और उस एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंक की वो धुर्री उड़ाई है प्रधानमंत्री ने, और उसको पूरे एससीओ समिट में एक्सेप्ट किया गया। ये रूस का दबाव था कि चीन को भी मानना पड़ा, अदरवाइज इसी 6 महीने के दौरान चीन ने भारत के साथ किस किस तरह से दुश्मनी निभाई है। इसलिए ये मानना चाहिए कि भारत और रूस की दोस्ती के कारण, बदली हुई परिस्थितियों में ट्रंप की बददिमागी के कारण चीन भारत का साथ देने को मजबूर है, और इस मजबूरी का हमें फायदा तो उठा लेना चाहिए। इसलिए जो नज़दीकियां चीन भी हमसे बढ़ा रहा है, हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन हमें अमेरिका को इतना भी दूर नहीं करना है, और ट्रंप को वास्तव में उनकी स्थिति बता देना है। यही हमारी त्वरित विदेश नीति में लिए गए फैसले की परख होगी, और ये करना बहुत आसान नहीं है। और इसलिए ट्रंप जितनी भी बकबकी करें, वो जितनी भी अनर्गल प्रलाप करें, शांत रहना है, लेकिन करना वही है जो भारत की सोच है, 140 करोड़ की आवाम चाहती है। हम सीधे भिड़ेंगे नहीं, झुकाओगे तो झुकेंगे नहीं, करना वही है जो हमारी सोच है। और सोच ये है कि हम अपना भी हित साधेंगे, किसी के दबाव में झुकेंगे नहीं, और मौका पड़ेगा अगर हमारे स्वाभिमान पर बड़ी चोट पड़ जाएगी तो फिर किसी को धुनने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ेगी। और यही भारत की वास्तविक ताकत का सबसे बड़ा पैमाना है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट आग भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।